सो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आई एम ऑल्सो गुड। सो मैंने जैसे कि लास्ट वीडियो में आपसे अपने रिव्यूज़ शेयर किए थे स्कॉर्पियो एन के, मेरे ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में। उसमें मैंने आपको गाड़ी के सारे मेरे जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो बताया था, मॉडिफिकेशंस बताई थी। आज मैं आपके साथ एक बात करना चाहता हूँ। मैंने इस कार को लेने से पहले जितनी भी मैंने वीडियोस देखी थी, मैंने इसके बारे में रिसर्च की थी, उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जो किसी ने मुझे प्रॉस एंड कॉन्स से कोई कॉमन या प्रॉब्लम्स बताई थी, उसमें ये था कि इसके जो जैसे इसका म्यूज़िक सिस्टम है उसकी वो लैग करता है। Z8L, Z8, Z6 उनमें ज़्यादा है, Z4, Z2 वाले मॉडल्स में वो कम है। मुझे ऐसा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई, उसमें लैग बिल्कुल भी नहीं है। मैंने यूज़ भी कम किया है। ब्लूटूथ से कनेक्ट करके फ़ोन को हम लोग चलाते हैं, और एंड्रॉयड या एप्पल कारप्ले मैंने अभी इसका वो यूज़ नहीं किया है। वायर्ड है तो मुझे वो थोड़ा कन्वीनियंट सा नहीं लगता। सेकेंड थिंग इज़ कि मैंने जो इसमें प्रॉब्लम्स देखी थी, वो एक तो वो थी कि ये जो सिस्टम लैग करता है, दूसरा कि इसका जो ट्रिप है AB, वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम के बाद ज़ीरो हो जाता है। तो मेरे साथ भी हुआ, तो उसमें मैंने देखा था कि ये सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है, और इसको अगर आप अपडेट करवाओ तो ये अपडेट होके ठीक हो जाता है। एक चीज़ और, मैं कल रात से सर्च कर रहा था, मुझे लास्ट 2 to 3 डेज से, 2-3 दिन से मुझे ये प्रॉब्लम मैं इसमें फेस कर रहा हूँ कि इसमें जब हम AC का जो डक्ट है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे, ये जो है अभी ये ऑन है, ठीक है। अब अगर मैं कार को ऑफ करूंगा, इंजन ऑफ करूंगा, तो उसमें क्या होगा कि ये मैंने कार को ऑफ किया, और अगर मैं इसको दोबारा ऑन करूंगा तो ये ऑटोमेटिकली, सॉरी मुझे इसको करना पड़ेगा। कार को मैंने ऑन कर लिया, शेड्यूल्ड सर्विस का वो दिखाने लग गया, और ये जो है ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। जबकि किसी भी कार में ये ऐसा नहीं होता है। वंस अगर आपने इसको ऑन कर दिया तो ये ऑन रहता है, अगर आपने ऑफ कर दिया तो ये ऑफ रहेगा। मुझे जो मुझे जो प्रॉब्लम आ रही है वो यही आ रही है कि ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है। मैं बहुत वो परेशान हो रहा था कि जब मेरे इसको नोटिस नहीं किया था कि यार ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ, कार के अंदर धुआं कहाँ से आ रहा है। तो गाड़ी चलाते हुए मुझे बहुत वो स्मोक सा, कार में ट्रैफिक का धुआं वो फील हो रहा है। देन सडनली व्हेन आई सॉ दिस, तो इसमें क्या था कि ये ऑफ था, मैंने इसको ऑन कर दिया। जब मैंने कार को ऑफ किया ऑफिस जाके, और मैं किसी काम से दोबारा जाना था, तो मैंने कार को स्टार्ट किया, तब मुझे फिर से वही प्रॉब्लम, क्योंकि मेरा ऑफिस जहाँ, वहाँ ट्रैफिक बहुत होता है, तो फिर से ट्रैफिक का धुआं। मैंने फिर इसको ऑन किया, मुझे लगा शायद मैं ही इसको ऑफ ऑन कर रहा हूँ। तो मैंने इसको जब मैंने 3-4 बार नोटिस किया, देन आई सॉ कि बॉस ये पंगा गाड़ी में, ये सॉफ्टवेयर का या किसी भी चीज़ का इशू है, ये ठीक करवाना पड़ेगा। सो आज हम निकले हैं इसकी सर्विस के लिए। फर्स्ट सर्विस ड्यू है मुझे। एक्चुअली मैंने जैसा आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम बड़ी जल्दी एक ट्रैवल व्लॉग लेके आएंगे आपके लिए, तो मैं वो ट्रैवल व्लॉग शूट करने के लिए मुझे, जैसे हम हिमाचल जा रहे हैं, तो गाड़ी की मैंने सोचा कि पहले सर्विस करवा लेता हूँ। तो सर्विस करवाने के लिए आज मैं जा रहा था। फर्स्ट सर्विस इसकी शेड्यूल्ड सर्विस वो ड्यू आ रही है, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनको ठीक करवा के तो फिर हम वहाँ चलते हैं। और अब चलते हैं यहाँ से सर्विस सेंटर में। लेट्स सी कि हमारा फर्स्ट सर्विस का एक्सपीरियंस, उसकी कॉस्टिंग कैसी रहती है, और ये जो प्रॉब्लम्स हैं महिंद्रा इसको सॉल्व करता है कि नहीं करता है, कि कैसे वो इसको डील करते हैं, और हमारी जो फर्स्ट सर्विस का जो एक्सपीरियंस है विद महिंद्रा वो कैसा रहता है। ठीक है, तो चलते हैं और आपको वहाँ चल के फिर से दिखाते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय। तो फ्रेंड्स, पहुँच गए हैं महिंद्रा के शोरूम के बाहर, और अब चलते हैं अंदर, पेपर वर्क करते हैं और सर्विस के लिए गाड़ी को हैंड ओवर करते हैं। अभी मैंने
जब यहाँ पहुँचा तो इन्होंने कहा कि आप गाड़ी, अगर आपकी सर्विस है तो आप बाहर पार्क करिए, अंदर आप पेपर वर्क करिए और वो गाड़ी सर्विस के लिए खुद ले जाएंगे आके। तो चलते हैं अंदर और दिखाते हैं आपको कि ये जो इनकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कार में, तो कैसे इनको ये रिजॉल्व करते हैं और क्या इनका सर्विस का हमारा एक्सपीरियंस रहता है। सो स्टे ट्यून। ये है जी नोवेल्टी महिंद्रा। और ये रही अपनी स्कॉर्पियो रैन। So friends, this is how the service center reception looks like and जॉब कार्ड मैंने यहाँ पे बनवा दिया और ये मेरे जसपाल जी एडवाइज़र बैठे हुए हैं। इनके बाद हमारा नंबर आएगा तो फिर हम जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे नोट करवाएंगे और अपना सर्विस के लिए गाड़ी इनको हैंड ओवर करेंगे। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। वेटिंग के लिए भी तो उन्होंने 10 से 15 मिनट बताए हैं, देखते हैं अब। भाई साहब, आप महिंद्रा में अगर आपको काम करवाना है ना, आपको या तो यहाँ तगड़ी वाली अप्रोच चाहिए, आइदर आप टेक्निकल बंदे हो या आप मतलब लड़ झगड़ के आप पीछे पड़ के काम करवा सकते हो। अदरवाइज ये लोग तो ये बोल देते हैं इसमें तो भैया ऐसे ही आता है, इसमें तो ऐसे ही आता है। मेरे 3 प्रॉब्लम थी, तीनों तो नहीं हुई सॉर्ट आउट, 2 हो गई हैं और एक जो है उसका उन्होंने बोल दिया कि जी इसका तो सॉफ्टवेयर अभी आना है। सो अभी पहले मैं यहाँ से निकल लूँ और फिर मैं वहाँ पहुँच के डेस्टिनेशन पे देन फिर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे क्या हुआ, कैसे हुआ। और मैंने वीडियो इसलिए नहीं बना पाया कि मैं अकेला आया था सर्विस करवाने के लिए, तो सर्विस तो कोई खास नहीं थी। एयर फिल्टर साफ़ किया इन्होंने, पानी वगैरह इसका पूरा किया और ऑयल चेकअप किया, जितने भी नट बोल्ट है सारे चेक कर लिए और उन्होंने उस चीज़ को ख़त्म कर दिया। बट जो प्रॉब्लम थी उसके लिए तो यहाँ इतना वो हुआ ना, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट वे ये मना कर दिया कि सर आपको हम सब कुछ कर देंगे, प्लीज़ आप वीडियो मत बनाओ। मैंने बोला कोई बात नहीं भाई, अभी नहीं बनाता, बट मैं अपने व्यूअर्स को, अपने भाइयों को ये तो बता सकता हूँ ना कि इस गाड़ी में ये प्रॉब्लम आ रही है, ऐसे आ रही है। और महिंद्रा में बाद में मेरे साथ इन्होंने क्या मेरा इनका साथ एक्सपीरियंस रहा है, तो वो तो मेरी अपनी मर्जी है, मैं बता सकता हूँ, वो मेरी ड्यूटी भी है, मुझे बताना चाहिए। क्योंकि आप लोग अपने खून पसीने की कमाई लगा के 20 लाख 22 लाख की गाड़ी लेते हो, 30 लाख का मॉडल भी है इनका, है ना। तो उसमें अगर आपको यही ना पता है कि इसमें क्या माल फंक्शंस आ रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो वो बताना चाहिए। एज आप बोलो कि ह्यूमैनिटी सेक भी आप बोलो तो वो करना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ से निकलता हूँ, फिर उसके बाद यहाँ से निकल के आपको बताता हूँ मैं डेस्टिनेशन पहुँच के। आ गए भैया अब अपनी कार वॉश करवाने के लिए। अब हाल देखो आप महिंद्रा के, मुझे अपॉइंटमेंट का टाइम दिया और जब कार वॉशिंग का टाइम आया तो मुझे बोल रहे हैं कि भाई कार वॉशिंग के लिए आपको 3 से 4 घंटे वेट करना पड़ेगा, ये कार छोड़ के जानी पड़ेगी, वहाँ पे इतना लंबा लाइन लगा हुआ है। और अगर आपके पास वहाँ पे वो ही नहीं था, टाइम नहीं था, तो आपने अपॉइंटमेंट क्यों दी? अगर अपॉइंटमेंट दी है तो कार की प्रॉपर सर्विस करके दीजिए। तो बाद में मुझे बोल रहे हैं कि आप एक काम करिए, आप गाड़ी दोबारा ले आइएगा, हम वॉशिंग आपको फ्री दे देंगे। मैंने बोला भैया मेरा घर यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है, तो 22 किलोमीटर दूर से मैं आऊँगा वॉशिंग करवाने के लिए। तो जो सुना था ना महिंद्रा के बारे में वो वैसा ही है, आफ्टर सेल्स उनकी सर्विस वैसी ही है। मतलब आप क्या बताऊँ उनका, अभी डिटेल में आपको उनका सारा जो है एक्सपीरियंस में है फर्स्ट सर्विस का, मैं आपको बताता हूँ कि आपको कैसे वहाँ से सर्विस करवानी है और कैसे अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करवानी है। टेक केयर। सो फाइनली अब सर्विस करवाने के बाद, वॉशिंग करवाने के बाद हम आ गए हैं यहाँ पे। अब फाइनल वर्डिक्ट मैं बताता हूँ आपको इनका क्या चल रहा है आजकल। सीन ऐसे है कि मैंने इनसे अपॉइंटमेंट ली,
अपॉइंटमेंट ली तो उन्होंने मुझे कहा कि डे आफ्टर टुमारो, आप आज के दिन में आप हमारे पास आ जाइए शार्प एट 9:45। आई वाज देयर, मैं वहां पहुंच गया। तो इन्होंने कहा कि जी आप गाड़ी सर्विस के लिए हैंड ओवर करिए, जॉब कार्ड बनवा लीजिए। तो उसके लिए पहले इनको 1 घंटा वो टाइम लगा। फिर उसके बाद मैंने इनको प्रॉब्लम्स बताई। मैंने 3 इश्यूज आपके साथ जो शेयर किए थे कि इसकी जो MID में जो उसका ट्रिप मीटर है वो 0 हो रहा है ऑटोमेटिकली। दूसरा, इसके जो म्यूजिक प्लेयर है जो है उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। म्यूजिक प्लेयर में जो वार्निंग है वो मेरी गलती थी। वो एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शंस है वो, कि अगर आप जब ड्राइविंग कर रहे होते हैं तब कुछ फीचर्स हैं जो कि मे बी काम नहीं करेंगे फॉर दी सेफ्टी रीजन से वो काम नहीं करेंगे। तो मैंने नहीं पढ़ा तो इट वाज माय फॉल्ट। अदरवाइज म्यूजिक सिस्टम में इनकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सेकेंड थिंग वाज कि जो इनका इनर सर्कुलर था, जैसे AC ऑन करते हैं तो जो अंदर का जो वो हवा को अंदर रोटेट करने वाला जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा था। तो वो मैंने उनको बताया प्रॉब्लम की, ये प्रॉब्लम आ रही। तीसरी प्रॉब्लम जो थी कि जो इसका रेडियो है, रेडियो का जो इसका वो है जो FM है वो काम नहीं कर रहा था। जब मैंने उनको ये चीजें बताई तो उन्होंने कहा कि सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो वो है, जो ट्रिप मीटर 0 हो रहा है वो हम उसका जो प्रॉब्लम वो सॉर्ट आउट कर देंगे, उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। उसके बाद इन्होंने कहा कि जो वो बार बार जो इसका वो ऑफ हो रहा है, AC का जो सर्कुलेशन, जो एयर जो अंदर ही सर्कुलेट होती है, वो जो बटन उनका ऑटोमेटिकली ऑफ हो रहा है। जैसे गाड़ी को ऑफ करते हैं तो वो भी ऑफ हो जाता है, जब ऑन करते हैं तो उसको मैनुअली ऑन करना पड़ता था, जबकि ऐसा होता नहीं है। इन्होंने मुझे एक एडवाइस की कि ये तो जी इस मॉडल में बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है। मैंने बोला ये हो ही नहीं सकता, ये ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरे को गाड़ी ली हुई 1 महीना हो गया। विद इन अ मंथ मेरे को ये प्रॉब्लम 2-3 दिन से आनी शुरू हुई है। सो हाउ कुड आई एग्रीड विद यू कि ये जो चीज है ये बाय डिफॉल्ट ऐसी आती है। चलो, वो उसके बाद फिर वो नहीं माने। उन्होंने उसके बाद एक दोबारा मुझे ले गए शोरूम में, और एक Z8L का जो मॉडल है वो उन्होंने दिखाया, उसमें वो प्रॉब्लम नहीं एग्जिस्ट करती थी। तब उन्होंने मेरे को ये रीजन दिया कि नहीं सर, ये ऐसा है कि ये जो मॉडल है ये ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल इसी के साथ आता है, ड्यूल जोन आता है, तो इस करके इसमें ये बाय डिफॉल्ट ऐसे आता है, आपकी कार में बाय डिफॉल्ट वैसा नहीं आता है। तो मैंने उनसे पूछा, यार ये कोई जो ये वाला इश्यू है ये बाय डिफॉल्ट उसके साथ तो है नहीं, वो जो इसका वो नहीं है कि ऐसा फंक्शन जो कि जो क्लाइमेट कंट्रोल में आए, जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में आए, तो ऐसा जिसका वो कोई रीजन नहीं बनता है कि इसमें नहीं आएगा उसमें आएगा। हाँ, अगर आप बोलोगे ड्यूल क्लाइमेट जोन है तो वो जो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल होगा उसी में आ सकता है, वो मैं एग्री करता हूँ। उन्होंने एक मुझे Z6 का मॉडल दिखाया, उसमें मैनुअल AC आता है, तो उसमें भी सेम यही प्रॉब्लम थी। उन्होंने कहा देखिए सर, आपके वाले जो मॉडल जो AC है वही Z6 में भी आता है, तो इसमें भी बाय डिफॉल्ट ऐसे ही है। मैंने उनको फिर ये एक क्वेश्चन किया कि अगर आप बोल रहे हो कि ये बाय डिफॉल्ट Z6 में भी ऐसा आता है, हो सकता है कि Z6 में भी सेम प्रॉब्लम हो। अगर ये बग्स मेरी कार में है, ये अगर कोई प्रॉब्लम सॉफ्टवेयर की जो प्रॉब्लम मेरी कार में है, हो सकता है कि जो Z6 का मॉडल है उसमें भी वैसा ही हो। तो चलो जी, उसके बाद उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा नहीं होता। तो जब हमारा खूब वहां पे हंगामा हुआ और उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया, तो मैं अकेला था वहां पे, वो पूरी कंपनी थी, उनके सब सेल्स मैनेजर और उनके जो वर्कर सब थे वहां पे। तो मैंने उस टाइम पे उनके साथ इस पॉइंट पे एग्री करना ही ठीक समझा कि नहीं, हाँ मैं वीडियो वहां पे नहीं बनाऊंगा। तो उन्होंने एक टेक्नीशियन को बुलाया, उसने आके लैपटॉप लगाया। लैपटॉप लगाने के बाद उन्होंने सॉफ्टवेयर अपडेट किया, तो उन्होंने रीजन फाइंड आउट करना शुरू किया, तो उनके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम निकली। अब वो प्रॉब्लम जो है वो ठीक हो चुकी है। तो जो रहा FM का जो प्रॉब्लम थी, उसके रिगार्डिंग उन्होंने मुझे ये बोला कि जो हमारे स्टीरियो में प्रॉब्लम है, हमारे इसका सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं आया है, तो वो लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर अपडेट है वो आ जाएगा, तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आप सॉफ्टवेयर अपडेट करवाइएगा तो आपके जितने भी FM के चैनल्स हैं वो सारे कैच करना वो शुरू कर देंगे। तो उसके बाद मैंने कंपनी में सर्विस करवाने के बाद फिर गाड़ी का आ गया वॉशिंग का टाइम। तो वॉशिंग के लिए उन्होंने बोला कि 3 घंटे वेट करो। एज आई टोल्ड यू बिफोर कि मैंने उसके लिए मना कर दिया, और उसके बाद हमने गाड़ी को लेके वहां से वॉशिंग जो है हमने बाहर से करवा ली। और फिर मैं वहां से आके जो फाइनल ये जो रिव्यू है ये मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। तो अब सीन ऐसे है कि महिंद्रा की जो सर्विस के रिगार्डिंग मैंने सुना था ना, वो मैंने वैसा ही पाया। आई वॉज होपिंग कि इनका बेटर हो, बट लेट्स सी कि
अब कुछ टाइम के बाद, जैसे एक ये कार बहुत हाइप में है, हाइप में होने की वजह से इस गाड़ी का जो सेल्स है वो बहुत ज्यादा है, और उनके ऊपर प्रेशर भी बहुत ज्यादा है। स्टाफ इतना उनके पास में भी नहीं है जितना वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर उनका जो उनके स्टोर्स हैं जितना उन्होंने खुद एक्सपेक्ट नहीं किया हो कंपनी ने, उससे ज्यादा सेल जो है इनको मिली है। तो लेट्स सी। अब वहां पे मुझे मेरे एक लाइफ में पहली बार सब्सक्राइबर मिले जिन्होंने मुझे देख के पहचाना और मुझसे पूछा, भैया आप हैंडसम डेविल? मैंने बोला यस। बोलता मैंने आज सुबह आपकी वीडियो देखी, मैं भी यहाँ पे कार जो है बुक करवाने आया था। तो उन्होंने मेरे साथ अपनी जो प्रॉब्लम थी, जो उनके डाउट्स थे वो क्लियर किए। मैंने अपनी गाड़ी की टेस्ट ड्राइव दी उनको, उन्होंने गाड़ी चला के देखी। तो उनका नाम है हाउ, कुछ प्रॉब्लम हुई थी कि जो वीडियो है वो डिस्कनेक्ट हो गई थी। आई वाज टेलिंग यू, मेरे एक सब्सक्राइबर मिले, रणदीप बत्रा नाम है उनका। ही टोल्ड मी कि उनका कार एक्सेसरीज का, कार का बिजनेस है उनका। वो हमारा, मैं लुधियाना से बिलोंग करता हूँ, हमारे यहाँ लुधियाना में एक डुगरी रोड के नाम से जगह है, वहां पे सारी कार एक्सेसरीज का काम होता है, जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स वो सेल करते हैं। सो उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, तो हम नेक्स्ट वीडियो है, आई विल ट्राई कि मैं अराउंड संडे उनकी शॉप पे जाऊंगा, तो उनसे बात करके उनकी जो एक्सेसरीज है, जो उनकी सर्विसेज हैं, वो मैं उसकी एक वीडियो शूट करके आप लोगों के सामने रखूंगा। तो इतना वो भाई मेरा क्यूट था, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया, मैं दिखाता हूं आपको। तो उन्होंने मुझे बोला, भैया, मैं जब वापस आया तो वो मेरे साथ आए हैं, मैं गया था उनकी शॉप पे, उन्होंने मुझे ये गिफ्ट किया, परफ्यूम, और बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, और जो मेरा स्टीयरिंग है वो उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट रैप करवा के दिया। सो दिल से थैंक्स, अ बिग थैंक्स टू माय फ्रेंड रणदीप बत्रा, और आई विश कि वो गाड़ी खरीदे, जल्दी खरीदे, और जो प्रॉब्लम्स, जो इश्यूज हमने फेस किए हैं वो उनको आगे फेस ना हो। मैं कल रात को YouTube पे वीडियोस देख रहा था, तो अपने काफी अच्छे फेमस यूट्यूबर भाई हैं, अरुण पवार, उनका अरुण पवार के नाम से चैनल है, आप लोग भी देखिए। तो उन्होंने स्कॉर्पियो एन के बारे में, मैं उनकी एक वीडियो है, उन्होंने 15 उसके नेगेटिव्स बताए हैं, ठीक है ना। वो मैनुअल कार ड्राइव करते हैं, ZL। तो मैंने उस चीज में देखा कि उन्होंने जो इश्यूज फेस किए तो वो बताए, और लोग उनको उस चीज के लिए काफी ट्रोल कर रहे हैं। अरुण पवार को अरुण गवार बता रहे हैं, नीचे ऐसे ऐसे मैसेजेस कर रहे हैं। मैं नहीं बोलता क्रिटिसाइज ना करो, क्रिटिसाइज करो, बट इस तरीके से नहीं करना चाहिए। देखो, मैंने ये गाड़ी ली है, मैं आपको उसके प्रॉस बता रहा हूं, मैं कौन सी नहीं बताऊंगा तो आपको पता कैसे चलेंगे? आप लोग अपनी खून पसीने की कमाई लगा के ये कार बाय कर लोगे, 20 लाख 22 लाख आप लगाओगे, 30 लाख भी लगाओगे, कोई बेस मॉडल लेगा तो 17 लाख भी लगाएगा, ठीक है ना। तो कोई छोटी अमाउंट तो है नहीं, आप लोग इतना पैसा डालते हो। अगर लेने से पहले आपको गाड़ी के प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में पता चलता है, तो कंपनी तो कभी आपको बताएगी नहीं। कंपनी विल नेवर लेट यू नो कि हमारी गाड़ी में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और एक भाई जिसने गाड़ी ली है, वो प्रॉब्लम्स, इश्यूज फेस कर रहा है, और वो आपको बता रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम्स इस चीज में आ रही हैं, तो मुझे लगता है कि हमें उस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि हमें उसने इस तरीके से क्रिटिसाइज करना चाहिए। आप करो, क्वेश्चंस करो कि भैया अगर ये इश्यूज आपको आ रहे हैं कि किसी और को, ये सिर्फ आपकी फीलिंग्स हैं, या मतलब कि आप उनसे पूछ सकते हो कि ये क्यों आप ऐसे बात कर रहे हो, ठीक है ना। आप उनसे मैसेजेस करो, आप उनसे बात करो। तो आप मुझे क्रिटिसाइज करो, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि देखो, हम बोलते हैं ना, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और इश्यूज जो है वो मतलब बांटने से, बात करने से रिजॉल्व होते हैं। हम बात नहीं करेंगे तो इश्यूज भी कैसे रिजॉल्व होंगे? सो आई विश कि जो लोग उनको इस तरीके से क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसाइज करना अलग चीज है, मतलब ऐसे अरुण गवार, उन्होंने जैसे नीचे उनके मैसेजेस में लिखा हुआ था, मुझे अच्छा नहीं लगा, ये मेरा पर्सनल व्यू है। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड करें और बात करें, डिस्कस करें, एक हेल्दी वे में करें, ताकि हमारी जो एक यूट्यूब फैमिली है, जो हमारा एक प्यार है, वो बढ़े, ना कि हम कभी मैसेजेस में एक दूसरे के साथ मतलब उस तरीके से उलझे। तो आई होप कि आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी हो, और मैं जो कहना चाहता था, जो मेरे रिव्यूज थे, वो मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब कर पाया हूँगा। और मुझे अच्छा लगेगा कि अगर आप मैसेज बॉक्स में
कमेंट्स करके मुझे बताएंगे कि मेरी गलतियां क्या है, या मैं अपनी वीडियोस को या अपने रिव्यूज को, अपने व्यूज को कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूं। सो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो वेटिंग फॉर योर लव इन मैसेजेस बॉक्स। प्लीज डू सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक, एंड प्लीज कमेंट जरूर करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी अच्छी लगी। थैंक यू।